भारत माता की जय हो। श्री गणेश बनाओ, इसको बढ़िया से बनाना है। बिल्कुल सर। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे जी। देखिए, आज मैं अपने जो सब्जी मंडी एसोसिएशन थी, पूरे हरियाणा प्रदेश की एसोसिएशन मेरे से मिली थी। जो इंस्पेक्टर आज कहूँगा सरकार ने एक फैसला लिया, उसको ख़त्म करने का हमने काम किया। साथ में यहाँ एक आज हमारा जो शेड बनना है उसका हम शिलान्यास करने आए हैं। तो साथ में जो और मांग हमारी सब्जी मंडी एसोसिएशन हमारे प्रधान जी के द्वारा रखी गई हैं, उनको भी आगे इम्प्लीमेंट कराते हुए, ताकि जो सुविधाएं हैं वो हमारे जो सब्जी मंडी के आड़ती भाई हैं, हमारे रेडी पर यहाँ अपना व्यापार करने वाले भाई हैं, उनको उसका लाभ मिले और काफ़ी लोगों को इससे सुविधा मिलेगी। आज अभिनंदन समारोह था, उस प्रोग्राम में मैंने शिरकत। हमारे शहर में लगभग 5 पॉइंट थे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो हमारा पुरानी सब्जी मंडी का जो हमारी पुरानी सब्जी मंडी एरिया था, उसको हम क्या बोलते हैं अपना, वहाँ पर पानी भराव की बड़ी समस्या थी, मिलन चौक। और हमारा चंडीगढ़ रोड पर थी, हमारा यहाँ जो शहीद भगत सिंह चौक से लेके ये सिविल हॉस्पिटल का जो एरिया था, हमारा रतिया रोड था। ये 65 पॉइंट ऐसे थे जिन पर पुरानी करीबन 30-40-50 साल पुरानी समस्या कहूँगा पानी भराव की थी। एक बड़ा प्रपोजल जो हमने कंप्लीट करवाने का काम किया है, करीबन 40 करोड़ के लागत से हुआ है, जो मिलन चौक वाला, उस एरिया को 100% मैं कह सकता हूँ कि निजात हमने दिलवाई है। और चंडीगढ़ और रामनगर का जो पानी भराव था उससे भी निजात मिलेगी। यहाँ भी बूस्टिंग स्टेशन हमने बनवाने का काम किया है। इसमें भी मैं ये मान सकता हूँ कि इस बूस्टिंग स्टेशन की वजह जो पानी यहाँ 36-48 घंटे का भरा होता था, वो बहुत जल्दी उस पानी को निकालने का हम काम करेंगे। रतिया रोड वाले में भी हमारी सारे जितना भी इनका जो मोटरों का सेटअप था, हॉट लाइन से जोड़ने की बात थी, करीबन 28 कनेक्शन अभी मेरे ऐसे हिसाब से बिजली विभाग के और हमारे एक्शन हमारे जो थे उनसे बात हुई हैं, उसको हमने दुरुस्त कराने का काम किया। और जितने सीवर थे, पिछली बार भी आपने देखा होगा, उस टाइम तक कोई डेवलपमेंट भी नहीं थी, लेकिन सीजन से पहले, बारिश के सीजन से पहले हमने सभी सीवरों को साफ करने का काम किया। तो उससे काफ़ी हद तक हमारे शहर को इस समस्या से उसका ये कहूँगा हल हुआ और निजात मिली। और अब की बार मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक, 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो पानी भराव की समस्या है उससे हमारा शहर ठीक है। देखिए, क्या गठबंधन में फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बताऊँगा, जब हम चुनाव लड़े थे, दोनों पार्टियाँ अपने अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव में गई थी। उस टाइम हमारा गठबंधन नहीं था। आज सरकार में हमारा गठबंधन है। सरकार, हम 5 साल पूरी मजबूती के साथ प्रदेश हित के लिए जो जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उनमें हम इम्प्लीमेंट कराने में मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत कामयाब भी रहे हैं। कुछ एक हमारे वादे अभी जनता सीखे थे, वो अधूरे भी हैं। हमारा प्रयास है वो भी हम पूरे करें। 1.5 साल अभी सरकार का समय बाकी है। पार्लियामेंट के चुनाव के बाद भी हमें समय मिलेगा। अभी 1 साल के लगभग थोड़ा कम समय कहूँगा कि पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के लिए दोनों पार्टियाँ अपने अपने तरीके से प्रदेश की जनता के सामने जाकर अपनी अपनी चुनाव की तैयारियाँ कर रही हैं। वो समय बताएगा कि चुनाव, आने वाला चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी या अपने अपने सिंबल पर लड़ेंगी, और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसको तय करेगा। बस स्टैंड का काम कब तक शुरू हो जाएगा? बस स्टैंड का लगभग जितनी जो फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हो गई हैं, और मैं ये मानता हूं कि शायद मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर हम बस स्टैंड का टेंडर लगाने का काम करेंगे, और 15 दिन के अंदर अंदर हम सिविल हॉस्पिटल का टेंडर लगाने का काम करेंगे। ये 3 काम हमारे अगस्त महीने से पहले जो हमारे सूराबाड़ा रोड है, जो ये चंडीगढ़ रोड जिसको हम कहते हैं, इसका सब पास हो गया। एक एनओसी सिर्फ इसकी फॉरेस्ट की बाकी है लेनी, वो लेते ही टेंडर इसका लग चुका है। 2 टेंडर लग जाएंगे, तो अगस्त महीने से पहले सारे काम हम इनको धरातल पर ले आएंगे। देखिए कि यात्रा का सीजन चल रहा है, चुनाव का दौर है, सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से काम कर रही है। पिछली बार आपने देखा था इन लोगों का क्या हाल था प्रदेश में, 1% वोट पे अटक गए थे, एक विधायक बना कर लेकर आए थे। प्रयास कर रहे हैं, शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन जनता समझदार है। ये टेंडरिंग को लेकर के सरपंचों का विरोध दिखाई दे रहा है काफी समय से। देखिएगा, कुछ लोग राजनीति से प्रेरित हैं, जो अपने गांव का विकास चाहते हैं। जिस उम्मीद के साथ हमारे गांव के लोगों ने, पूरे हरियाणा प्रदेश में 62 से ज़्यादा पंचायतें, सभी ग्रामवासियों ने अपने अपनी पंचायतें बनाई, सरपंचों को चुना, बड़ी उम्मीद के साथ चुना था। और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट, जब मैं पहली ये सरकार थी और पहला ये मंत्री था जिन्होंने सरपंचों को मान सम्मान देके अपने अपने गाँव में उनको शपथ समारोह का कार्यक्रम करवाए। पहले मंत्री था जो जिलावार सरपंचों के बीच में उनके सुझाव लेने गया, उनके मांग पत्र लेने गया। जो सुझाव प्रदेश हित के लिए थे हमने इम्प्लीमेंट किए। उसके बाद कोई इक्का दुक्का लोग राजनीति से प्रेरित, वो उसको कह सकता हूँ आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम कर रहे हैं।
गांव के विकास के लिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल इक्का दुक्का कोई कर रहे हैं। बाकी 100% पंचायतें अब डेवलपमेंट में। देखिएगा, मैं मुख्य एजेंडा बताऊं, अगर मैं शहर से शुरू कर लेता हूँ। शहर में खड़े हैं, शहर में हमारे सेफ्टी इशू था, हमारे पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या थी, हमारे हॉस्पिटल की मांग थी, बस स्टैंड की मांग थी, बाईपास की जो अधूरा पड़ा था उसको कंप्लीट कराने की मांग थी, सूर्यवाड़ा रोड की मांग थी, मेन रोड जो हमारे ये रतिया को जाता है, हमारा संगियाना से भुन्ना जाता है, हमारा भुन्ना से जो रोड कुला होते हुए जाखड़ जाता है, 5 के 5 अपने पिछले 23 तारीख को देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल कर दी है, उसकी एडमिशन अप्रूवल मिल चुकी है, उसका फंड सिर्फ देना है, उनके टेंडर भी आने वाले 2 से 3 महीने में लग जाएंगे। तो मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक एक काम को पर्सनली वीकली रिवाइज करता हूँ। हर डिपार्टमेंट में जिला लेवल की मीटिंग है, चंडीगढ़ लेवल में मीटिंग है, उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री से रिक्वेस्ट और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास जाना। ये मेरी ड्यूटी है एज ए विधायक होने के नाते। तो मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, सिर्फ इस सोच के साथ कर रहा हूँ कि मेरे टोहाना का जो शोषण, जो मेरे टोहाने की डेवलपमेंट आज से 30, 40, 50 साल पहले जो मेरा टोहाना होना चाहिए था, आज मुझे जो 60 महीने का समय दिया, वो 60 महीने से आपने देखा होगा कोविड में आंदोलन में जो 3 फेज कोविड के किसान आंदोलन चला, 30 महीने तो वहां बर्बाद हुए। फिर हम गठबंधन में गए थे, हम पार्टी में नए थे, पार्टी के अंदर जगह बनाने में समय लगी, सरकार में अपनी जगह बनाने में समय लगा, लेकिन मैं इन 30 महीनों में भी पहले 60 महीने वर्षित मैंने 60 साल कहा था, अब मैं 30 साल वर्षित 30 महीने कह रहा हूँ। उसके अंदर आपको हमारे गांव के अंदर देख लीजिए, हम 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आए, हर गांव में लाइब्रेरी लेकर आना, गांव में जिम देना, हमारे कम्युनिटी सेंटर बनाना, हमारे पार्क कम व्यायामशाला बनाना, जोड़ों को ठीक करना, और जो गली नालियां हैं उनको जो कहीं कमी रह रही है फिरनिया लाइट लगा के देना। ये सारे के सारे जो नए शहरीकरण की जो हम गांव की बात करते थे, ये सारा विजन हमने ट्रैवल करवाया है, पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। और टोहाना मेरी प्राथमिकता विधायक होने के नाते तो आपको एक बड़ा बदलाव गांव में नजर भी आना शुरू हो गया। और आने वाले समय में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये डिलीवरी कुछ काम कंप्लीट हो जाएंगे और मोस्टली काम उसमें शुरू हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस आने वाले 1.5 साल में, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल है ये 3-4 साल का समय, इसमें 3 साल का समय लगेगा मेरे हिसाब से। बस स्टैंड है शायद वो हम 2 साल में कंप्लीट कर लें, रोड है इसका शायद 1.25 साल का, 1.5 साल का काम 1 साल चलेगा, मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारे 3 से 3.5 साल लगेंगे। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं, रोडों के काम फास्ट हो जाएंगे। बाकी जो डेवलपमेंट के काम है ये आने वाले 2 से 2.5 से 3 साल में हम कंप्लीट करेंगे। और ये काम इसलिए हुए हैं, जब 23 तारीख को आपने देखा होगा पूरा टोहाना, एक मेरा टोहाना का, मेरा टोहाना शहरवासी, मेरा व्यापारी भाई सुबह से लेके शाम तक वहां बैठा, वो पब्लिक जनता जो पब्लिक के साथ पब्लिक, पूरी टोहाना की पब्लिक खड़ी थी, वही वो ताकत है जो ये डेवलपमेंट लेके आई। बबली नहीं लेके आई डेवलपमेंट, ये टोहाना की जनता लेकर आई है। ये उनकी वजह से कि वो आज एक विश्वास के साथ, उनको विश्वास है कि बबली बदलाव कर रहा है, बबली टोहाना के हक के लिए काम कर रहा है, बबली तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, लोग अपनी लड़ाई लड़ते हैं, मैं मेरे लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है 30,000 से ज्यादा हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये बड़ी खुशी की बात है, एक अवेयरनेस कहूंगा, जागरूकता कहूंगा कि जब हम स्कूलिंग टाइम से ही बच्चों को हमारी जो सोशल जिम्मेवारियां उनके साथ जोड़ेंगे, तो जब, क्योंकि आज अगर मैं कहीं खड़ा हूं तो ये मेरे पूर्वजों की शिक्षा की वजह से, उन्होंने हमें शुरू से ही अपनी पारिवारिक ड्यूटी के साथ साथ सोशल जिम्मेवारियां समझाई, देश के प्रति जिम्मेवारियां समझाई। तो आज मैं अपने टोहाना क्षेत्र के लिए कुछ करने के लिए काबिल बना हूं। और यही मेरा एक प्रयास है कि मेरा हर टोहाना का जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, हमारा कॉलेज का जो युवा है, वो सब के सब अपनी एक सामाजिक जिम्मेवारी के साथ जुड़े और जो जो उनके इंडिविजुअल अपने मोहल्लों को, वार्ड को लेके, सुझाव को लेके उनकी बात, यहाँ एयरपोर्ट की मांग की गई है। ऐसे देखिएगा, उन बच्चों का विजन देखिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में आपके मुट्ठी में है। आज का जो हमारा बच्चा है वो हमारे आने वाला भविष्य है। तो उनको जब ये सारी मूलभूत सुविधाएं देंगे और वो शिक्षित होकर अपने परिवार के जो मजबूती की लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ साथ अपनी कंस्टिट्यूंसी और सोशल और अपने देश और प्रदेश की जिम्मेवारियां भी वो लें। इसी के लिए ये हमने किए। मेरा टोहाना मैं भी संभालूं। हर एक नागरिक को अपने शहर पे, अपनी कंस्टिट्यूंसी पे, अपने विलेज पे, अपने वार्ड पे फख्र होना चाहिए कि मुझे ये संभालना है, पानी को बचाना है, ग्रीनरी को बचाना है, मैंने साफ रखना है मेरे क्षेत्र को। उसके लिए हमने ये अभियान चलाया है और उसमें काफी अच्छे अच्छे सुझाव मिल रहे हैं। जो अच्छे सुझाव होंगे आने वाले समय में सरकार में जाकर उनको इम्प्लीमेंट करने का उसकी जांच चली हुई है और उस पर कार्रवाई होगी। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। देखिए, वो नेताओं की भाषणबाजी चलती रहती है, उसमें आज ये कह देना, वो जब हम गठबंधन में जाएंगे तो आप सब समझदार हैं कि जो वहाँ 50,000 से जीत के आए हैं चुनाव वही लड़ेंगे।